बूढ़ी माँ की भावुक कहानी। मकरपुरा की एक नामी दुकान में राजू और उसके दोस्तों लस्सी पीने के लिए गए। लस्सी मंगवाते हुए सारे दोस्त आराम से बैठे बैठे और आपस में मजाक कर रहे थे और वो सभी लोग बहुत ही खुश थे। जबकि करीब 75-80 साल की एक बूढ़ी औरत भीख मांगने आए और राजू के सामने हाथ फैलाकर पैसे मांग रही थी। उसकी कमर टेढ़ी थी, उसके चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी। आंखें अंदर से धसी हुई थी लेकिन चमकीली थी। उन्हें देखकर एकाएक राजू के दिमाग में यही आया कि पैसे देने के बजाय लस्सी पीने के लिए दूं। राजू ने बोला, दादी लस्सी पियेंगे? ऐसा सुनकर दादी के मुंह पे खुशी दिखाई दी, पर उनके दोस्त हैरान रह गए क्योंकि राजू ने सोचा कि अगर वो बूढ़ी दादी कप के पैसे दिए होते तो सिर्फ 5 या 10 रुपए में ही देता, लेकिन लस्सी 30 रुपए की एक आती है। उसने सोचा कि बूढ़ी दादी तो कभी भी लस्सी खरीद कर नहीं पी सकती, इसलिए उसने दादी को लस्सी पीने की ऑफर की। दादी ने झिझकते हुए हामी भर दी। दादी और अपने कांपते हाथों से राजू के सामने उसके जेब में से 6-7 रुपए जमा किए थे। वो देने की कोशिश की। राजू को ऐसा देखकर कुछ समझ नहीं आया तो राजू ने उनसे पूछा, यह किस लिए है? यह लीजिए और मुझे मेरी लस्सी के पैसे दे दो। राजू बहुत भावुक होकर उसे देखकर चौंक गया था। बाद में राजू ने दुकानदार से कहा कि उसे लस्सी दे दो। उसने अपने पैसे वापस अपनी मुट्ठी में पकड़ लिए और पास की जमीन पर बैठ गए। अब राजू को उनकी लाचारी का एहसास हुआ क्योंकि राजू को दुकानदार, उसके दोस्तों और वहाँ मौजूद कई लोग अन्य ग्राहकों की वजह से कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। राजू को डर था कि अगर उसने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो दूसरों को नहीं अच्छा लगेगा। सबको लगेगा कि एक बूढ़ी औरत जो सड़क पर बैठी भीख मांगती है तो उसके साथ कैसे बैठ सकता है। इसी वजह से राजू कुर्सी पर बैठा था। वो उसे बहुत काट रहा था। जैसे ही मैंने अपने सभी दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथों में लस्सी का गिलास दिया और राजू अपने कप पकड़ लिया और दादी के बगल में फर्श पर बैठ गया क्योंकि राजू ऐसा करने के लिए स्वतंत्र था। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दोस्तों ने एक पल के लिए देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह सके दुकान के मालिक ने आगे कदम रखा और उस दादी को उठा लिया और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया और मुझ पर मुस्कुराया। इस कहानी का मतलब यही है कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए।